शिव ही पूजा है और शिव ही जीवन है। महादेव हमारे पूरे संसार के रचयिता हैं और वो खुद और उनके कुछ अंग यहाँ हमारी धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद है। माना जाता है कि यही 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारी पूरी धरती को संभाले हुए हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आपका जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर यहाँ ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए थे। आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। तो आइए आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे कि ये किस तरह से उत्पन्न हुए और इनकी क्या कहानी है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। नंबर 1, सोमनाथ। सोमनाथ भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि गुजरात में स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को हमलावरों द्वारा 16 बार तोड़ा गया और फिर इसे दोबारा बनाया गया। सोमनाथ की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन प्रेम वो सिर्फ रोहिणी से ही करता था। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के चलते चंद्र ने अपनी सारी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आह्वान किया कि वो चंद्र को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने कहा, अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हासिल हो जाएगा। इसके तुरंत बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर उनका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से भोलेनाथ ने पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो कि आज सोमनाथ गुजरात में स्थित है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह देश का दूसरा सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी भी बहुत रोचक है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव दुविधा में फंस गए थे। दोनों इस बात का निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि वे पहले शादी गणेश की या कार्तिकेय की कराएं। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। इसके अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसकी शादी पहले हो जाएगी। इसके तुरंत बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश अपने मूषक पर कार्तिकेय जी के पीछे करने की जगह माता पार्वती और शिव जी के इर्द गिर्द चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश जी ने बोला कि उनके लिए पूरा संसार तो उनके माता पिता ही हैं, इसलिए उन्होंने चक्कर लगा लिया। ये सुन माता पार्वती और भगवान शिव उन पर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश का विवाह विश्वरूपन की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वे कभी भी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री शैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपनी आगे की जिंदगी वहीं व्यतीत की। जब माता पार्वती और शिव जी को इस बारे में जानकारी मिली तो वो दोनों उनसे मिलने पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली और वहीं भगवान शिव जी उनसे अमावस्या के दिन मिले और वहीं से विराजमान होकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग।
भारत का तीसरा और सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्र सागर झील के समीप बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ की प्रजा भी भगवान शिव को बहुत ज्यादा पूजा करती थी। एक बार राजा रिपुपदम ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी भी अदृश्य हो सकता था। उस राक्षस ने वहां की प्रजा को बहुत ज्यादा सताया और पूरे महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि वहां स्वयं महादेव ने दर्शन दिए और वहां की प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि अब वो उज्जैन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रकार से भोलेनाथ वहीं स्थापित हुए और यहाँ से स्थापना हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। नंबर 4, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। ओमकारेश्वर का अर्थ होता है ओमकारेश्वर का भगवान। पुराणों के मुताबिक यहाँ पर एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आएं और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया और वहीं पर स्थापित होने का निश्चय किया। इसी तरह से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 5, वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। झारखंड में स्थित है यह प्रसिद्ध वेदनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही वो अपना 9वां सिर भेंट करने जा रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि आप उसके साथ लंका जाएं और वहीं पर स्थापित हो जाएं। तब भोलेनाथ ने रावण की यह प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ में एक शर्त भी रख दी कि अगर वे शिवलिंग उसे ले जाते समय कहीं बीच पर रख देता है तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। तो वहां पर रावण ने कहा कि मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ और निकल पड़ा ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की ओर। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी थे और चिंतित भी थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि तब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि रावण ने शिवलिंग एक ग्वाले को सौंप दिया और वहां से चला गया। तुरंत उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वही जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं कि उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए थे यह लीला रचने के लिए। नंबर 6, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की इतिहास में बहुत मान्यता है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे के शाहदीर इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा जुड़ी है कुंभकर्ण के पुत्र भीम से। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम को यह पता चला कि उसके पिता को मौत के घाट भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उतारा है, तो वो उस बात से बहुत क्रोधित हुआ और उसने बदला लेने की ठान ली। तब उसने खुद पर खूब अत्याचार किए और कठोर तप किया, जिसके चलते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे उसकी इच्छा अनुसार काफी सारी दिव्य शक्तियां प्रदान की। वरदान प्राप्ति के तुरंत बाद भीम ने पूरी धरती का सर्वनाश करना शुरू कर दिया।
उसने भगवान शिव के परम भक्त से भी युद्ध किया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। धरती पर यह अत्याचार देख सभी देवता काफी परेशान हुए और विचलित हुए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस का संहार करें। तब महादेव और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ और महादेव ने भीम को धूल चटा दी। तब से देवतागण के आग्रह पर वे वहीं पर स्थापित हुए और उन्हें मिल गया एक नया नाम, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। मान्यता तो ये भी है कि वो पसीना भगवान शिव का जो युद्ध के समय जमीन पर गिरा था, उसकी जगह वहां भीम नदी उत्पन्न हो गई थी। नंबर 7, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर भी देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब वहां थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें जल पीने से रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई, जिसके माध्यम से कहा गया कि वो उसकी इजाजत के बगैर जल नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम जी ने उनसे एक वरदान मांगा, जिसके आशीर्वाद से वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहीं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 8, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के तार जुड़े हैं एक विवाहित जोड़े से। जी हाँ, ये कहानी सुरगम और सुदेशा की है। इस विवाह में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस दुख की बात यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब सुदेशा ने निर्णय किया कि वे दुर्गम की शादी उसकी बहन घुष्म से करवा दी जाए। दोनों की शादी होते ही उनको एक बालक हुआ, लेकिन सुदेशा को यह बात खटकने लगी और उसने मौका मिलते ही उस बालक को झील में फेंक दिया, जहां सुरधम ने 101 शिवलिंग अर्पित किए थे। ये खबर मिलते ही सुरधम ने झील के पास जाकर भोलेनाथ को याद किया और अपने बालक को वापस पाने की गुहार लगाई। कहते हैं कि महादेव ने उसकी पुकार सुनी और सुरधम को उसका बच्चा लौटा दिया। सिर्फ यही नहीं, सुरधम ने सुदेशा के लिए माफी भी मांगी और भोलेनाथ ने उन्हें माफ भी कर दिया। ये देख भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुरधम को आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पर भगवान शिव घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 9, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णा नगरी द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। यह ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ था। एक बार दारुका नाम का राक्षस शिव भक्त सुप्रिया को अपने कब्जे में ले जा रहा था। उसके साथ ही उस राक्षस ने और सभी महिलाओं को बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा था। तब सुप्रिया ने सबको बोला कि वह ओम नमः शिवाय का जाप करें। जैसे ही दारुका ने इस बात की भनक लगी, वह निकल पड़ा सुप्रिया को मारने के लिए। लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का संहार किया। इस प्रकार से द्वारका की धरती पर नागेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नंबर 10, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी की घाटों पर गंगा के समीप स्थित है यह विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त
अपने जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विश्व में एक ही नहीं बल्कि कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच की मतभेद। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस हो गई कि कौन ज्यादा बड़ा है। तब ब्रह्मा जी अपने वाहन पर निकलकर स्तंभ का ऊपरी भाग खोजने लगे, वही विष्णु जी चले निचला भाग खोजने। तभी उस स्तंभ में से प्रकाश निकला और महादेव प्रकट हुए। अब भगवान विष्णु तो अपने कार्य में असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें ऊपरी भाग मिल गया है। इस बात से भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उन्हें अब कोई भी नहीं पूजेगा। ऐसा कहा जाता है कि महादेव स्वयं काशी में स्थापित हुए और निर्माण हुआ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का। नंबर 11, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण ने यह वरदान दिया था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरे देवताओं को इस बात से जलन होने लगी, तो उन्होंने एक गाय को उस अनाज पर छोड़ दिया। उस गाय को देख ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उस गाय को मार दिया। उसके बाद में उनको इस बात का दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने गंगा देवी को कहा कि वे ऋषि के इलाके से होकर निकले, जिससे उनके सभी पाप धुल जाए। इस प्रकार से वे नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नंबर 12, सबसे आखिरी और सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, जहां पर इंसान एक ना एक बार तो जरूर जाना चाहेगा। मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। चारों धाम में सबसे ज्यादा प्रमुख धाम माना जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। वैसे आपको बता दें, भगवान शिव केदारनाथ में सदैव वास करते हैं और जो भी यहाँ जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने केदारनाथ की स्टोरी पर एक फुल वीडियो बना दी है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखिएगा और आप केदारनाथ के बारे में वो सब कुछ जान सकते हैं जो आपको नहीं पता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।